हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 8 की गणित यूपी बोर्ड का। चलिए तब देखते हैं। पहले लेसन का नाम है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। चलिए पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा। चलिए पहले देखते हैं। चलिए पहले जानते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्या की परिभाषा, ये है हम लोग का हेडिंग। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। जहाँ P/Q के रूप में परिभाषित किया जाए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो यह हमेशा परिमेय संख्या होगा। चलिए इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर ए। P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो तथा P और Q पूर्णांक होंगे। आशा करते हैं तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए पहले इसे एक बार समझा देते हैं हम लोग को। अभी लिखिएगा मत। देखिए, जहाँ P/Q के रूप में देखिए फिर से, जहाँ P/Q के रूप में परिभाषित किया, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो यह हमेशा परिमेय संख्या होगा। देखिए, Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, चाहे जो संख्या है वो परिमेय संख्या होगा। देखिए यहाँ पे अंश 0 हो चलेगा, पर हर 0 नहीं रहना चाहिए। अंश जाए जो भी संख्या हो, पर हर 0 नहीं रहना चाहिए। 0 के अलावा चाहे जो संख्या हो परिमेय संख्या होगा। देखिए यहाँ पे बताए हैं P/Q
यहाँ गलती हो गया, यहाँ है जहाँ जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो तो तथा p और q पूर्णांक होगा। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी। -1/2, 2/3, 4/5, 6/9 ये सब परिमेय संख्या है और जीरो भी। देखिए जीरो यहाँ पे परिमेय संख्या क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग 0 में 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। इतना आप लोग को समझ में आया? देखिए कोई भी संख्या होगा, जैसे 6 मान लो, इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या होगा। वैसे ये भी, ये जैसे 0 इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, ना कि ऐसा मत लिखना कभी भी जैसे 1 है ये 0, ये गलत हो जाएगा। 0 कोई भी संख्या को ऊपर नहीं लिखा था, उसके नीचे लिखा था है। देखिए यहाँ पे 0/1, ये 0 परिमेय संख्या होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर सी देखते हैं। एक बटा 4 और -5/6 का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। हल दिया है क्वेश्चन हम लोग को 1/4 योगफल माने प्लस होता है, इतना आप लोग को पता होगा। अंतर माने घटाना होता है, इतना आप लोग को पता होगा। चलिए धन -5/6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/4 -5/6। इतना आप लोग को समझ में आया प्लस माइनस। चलिए इसे बता देते हैं। अगर हम लोग प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर माइनस। ये चिन्ह माइनस का होगा, लेकिन जुड़ेगे ऐसे -3 -5, ये जुड़ के -8 हो जाएगा। जुड़ाएगा पर चिन्ह माइनस का होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका पहले लसन निकाल लेते हैं। चलिए लसन निकाल लेते हैं 4 और 6 का। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 कन्नम 2, 2 तिहाई 6, 3 कन्नम 3। देखिए यहाँ पे कितना आया। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 आया तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 कन्नम 3, माइनस है माइनस, 6 दूनी 12, 2 5 10। यहाँ पे देखिए 3 3 4 तिहाई 12, 3 बार गया ना, 4 तिहाई जितनी बार इसमें जाए उसमें ऊपर गुणा कर दे। 4 तिहाई 12, 3 बार गया, 3 कन्नम 3, माइनस है माइनस, 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 5 10, 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 5 10। यहाँ तक हो गया। ये हो जाएगा -7, चिन्ह माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 12। ये हो गया हम लोग का
आंसर। चलिए एग्जाम्पल नंबर डी देखते हैं। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। डी, ये एग्जाम्पल है संख्या। संख्या रेखा द्वारा हल कीजिए। इसे देखते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन 1/4 प्लस माइनस 5/6। चलिए तब इसे हल करते हैं। दिया है 1/4 प्लस माइनस 5/6। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस माइनस, अभी पीछे बताए हैं प्लस माइनस माइनस 5/6। उसके बाद हो जाएगा 12। इसका लस निकालेंगे, आ जाएगा 12। अभी निकाले पीछे बताएं हम लोग को। चलिए अगर नहीं समझ आएगा फिर से देख लो। 6 और 4 का इससे आगे पीछे लिख सकते हैं। 2 × 6 2 दूनी 4, 2 तिहाई 2 कन्नम, उसके बाद 3 कन्नम आ जाएगा। लसा 2 × 2 × 3 हो जाएगा 12। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 3 बार गए, 3 कन्नम 3, 4 तिहाई 12 3 बार पढ़ पा रहे हैं, 3 कन्नम 3। फिर उसके बाद माइनस है माइनस 6 दूनी 12, 2 बार गया 6 दूनी 12, 2 बार गया 2 5 10। ये आ जाएगा -7/12। अब फिर से क्या कहा है? संख्या रेखा द्वारा हल करना है हम लोग को। चलिए तब देखते हैं। इसके लिए हम लोग को स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए सर। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए तब देखते हैं आगे। यहाँ तक हो गया। चलिए देखिए, यहाँ कहीं पहले 0 मान लो, यहाँ कहीं भी। चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 0।
जीरो के दाएं तरफ, जीरो के दाएं तरफ हरदम प्लस होता है, जीरो के बाएं तरफ माइनस होता है। फिर समझिए, जीरो के दाएं तरफ, जीरो के दाएं तरफ प्लस होता है और बाएं की तरफ माइनस। समझ में आया? जब भी ये जहाँ भी सवाल मिलेगा आपको, जीरो के दाएं तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस होगा। चलिए तब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, अब ये आंसर है, ये तो एक आंसर है ना। अब हम लोग को उसके पहले वाला लेना है, ये वाला मतलब 3/12। पहले 3/12 लेंगे, प्लस में है, उसके बाद -10/12 लेंगे, ये माइनस में है, माइनस में। चलिए देखते हैं। अभी इसे नहीं लेंगे, ये तो आंसर है ना, इसे नहीं लेंगे, इसे लेंगे 3/12 पहले लेंगे, उसके बाद लेंगे -10/12। चलिए लेते हैं। 1/12, 2/12, 3/12, यहाँ तक हो गया बस। उसके बाद क्योंकि हम लोग को 3 ही तक काम है, उसके बाद -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12। बस इतना ही। ये -10/12 है ना, -9/12, -10/12। यहाँ तक हो गया। इसे समझिए, लिखना मत अभी, अभी इसे समझ लो कैसे आया कैसे नहीं। चलिए अब जीरो से चाहे जो पहले जो है जो भी करेंगे पहले जीरो से लेंगे। जीरो से हमने ही एक तीर का निशान लगा देंगे उससे, इससे हमें पता चल जाएगा किस तरफ गया है। चलिए अब तीर जरूर ही देना। फिर उसके बाद 3 पे, उसके बाद क्या कहा है, -10/12 पे, ये यहाँ -10/12 पे ले जाना है हम लोग को ना। चलिए चलिए देखते हैं -10 कहाँ आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस पे आया, 10 इस पे आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -7/12 पाए। अब ये नहीं कि जीरो से इसे भी ले जाएंगे -10 पे, ये गलत हो जाएगा। जहाँ ख़त्म किए वहाँ से ले जाएंगे -10 तक गिन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस पे आया। चलिए इस पे लेके आते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब नीचे से ले जाएंगे, -7/12, ये हम लोग को हो गया आंसर। इतना समझ में आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जो भी ना समझ में आए कमेंट में बताना, ये नहीं समझ में आया, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। कल हम पढ़ेंगे अभ्यास 1 का ए, 1 का ए। पहला है सरल कीजिए। दिया है 4/5 -2/5, 4/5 प्लस -2/5। जिससे आता है वो लगा के कमेंट में हमें बता दे इसका आंसर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना।